नमस्कार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड की 10 बड़ी और काम की खबरों की। आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करेंगे पहली खबर में कि CISE ने जारी कर दिया है 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। अब तक मिली जानकारी के अनुसार CISE ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 10 जुलाई 2020 को जारी कर दिया है। 10वीं की परीक्षा में जमशेदपुर स्थित सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट की छात्रा अद्रिका घोष ने सर्वाधिक 99.4% अंक लाकर स्टेट टॉपर बनी है। 10वीं में स्टेट टॉप 10 में कुल 58 विद्यार्थियों ने अपनी जगह बनाई है। इनमें 31 छात्राएं शामिल हैं। कोविड-19 महामारी व लॉकडाउन के कारण कुछ शेष पेपर की परीक्षा नहीं ली गई है। ऐसे में बोर्ड ने शेष पेपर में वैकल्पिक असेसमेंट स्कीम के आधार पर इस बार रिजल्ट जारी किया है। विद्यार्थियों के लिए सुविधा की बात यह है कि जो विद्यार्थी 2020 के रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होंगे वे उत्तर पुस्तिका की दोबारा चेकिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। रीचेकिंग के लिए विद्यार्थी 16 जुलाई 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। दोबारा चेकिंग उन्हीं उत्तर पुस्तिका की होगी जिनकी लिखित परीक्षा हुई है। इधर हाईकोर्ट ने लॉकडाउन में झारखंड सरकार को सख्ती बरतने का आदेश दिया है। लॉकडाउन के दौरान राज्य में तय नियमों का पालन नहीं होने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए सरकार को सख्ती बरतने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सरकार से कहा है कि लॉकडाउन राज्य में 31 जुलाई तक जारी है। सरकार ने एहतियात बरतने के साथ कुछ छूट भी दी है, लेकिन लोग एहतियात नहीं बरत रहे हैं। जो भी व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बाजार, दुकानों, सार्वजनिक स्थलों पर लोगों की भीड़ जमा हो रही है। कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जिन दुकानों को खोलने की छूट नहीं मिली है वह भी खुल रही हैं। राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच ऐसी लापरवाही खतरनाक है। सरकार और सभी अधिकारियों को इसके प्रति गंभीर होने की जरूरत है। अगली खबर है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज कराएंगे कोरोना टेस्ट। अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी मिथिलेश ठाकुर और टुंडी के विधायक मथुरा प्रसाद महतो के कोरोना संक्रमित होने के बाद होम क्वारंटाइन हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द ही कोरोना टेस्ट करवाएंगे। जानकारी के मुताबिक शनिवार को उनके रक्त का नमूना लिया जाएगा। रविवार शाम तक उनकी रिपोर्ट मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिलहाल पूरी तरह से स्वस्थ हैं। वे अपनी सरकारी आवास से पूरा कामकाज निपटा रहे हैं और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे हैं। एहतियात के तौर पर मुख्यमंत्री के सारे कार्यक्रम रद्द किए गए हैं। उनसे किसी को मुलाकात करने की अनुमति नहीं है। शनिवार को मुख्यमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री कार्यालय के तमाम वरीय अधिकारियों का भी कोरोना टेस्ट के लिए नमूना लिया जाएगा। झारखंड में 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 156 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 3518 हो गई है। एक अच्छी खबर है कि राज्य भर में अब तक 2224 मरीज कोरोना की जंग जीत चुके हैं। वहीं एक संक्रमित मरीज की मौत हो गई है। इसके साथ ही अब तक कोरोना से 23 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। शुक्रवार को आए 156 नए मामलों में रांची से 25, पूर्वी सिंहभूम से 21, पाकुड़ से 17, लोहरदगा, चतरा और पश्चिमी सिंहभूम से 14, हजारीबाग से 13, धनबाद और गढ़वा से 8, कोडरमा और साहिबगंज से 5, गिरिडीह और पलामू से 3, लातेहार और रामगढ़ से 2, दुमका और गोड्डा से 1 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही अब तक एक्टिव केस की संख्या 12 से 71 पहुँच गई है। इसके तहत बोकारो में 42, चतरा में 34, देवघर में 17, धनबाद में 134, दुमका में 8, पूर्वी सिंहभूम में 365, गढ़वा में 25, गिरिडीह में 25, गोड्डा में 12, गुमला में 25, हजारीबाग में 57, जामताड़ा में 1, खूंटी में 5, कोडरमा में 86, लातेहार में 19, लोहरदगा में 46, पाकुड़ में 39, पलामू में 14, रामगढ़ में 34, रांची में 172, साहिबगंज में 27, सरायकेला में 54, सिमडेगा में 9 और पश्चिमी सिंहभूम में 35 कोरोना एक्टिव केस हैं। अगली खबर है कि झारखंड में फिर से लग सकता है संपूर्ण लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य में एक बार फिर से संपूर्ण लॉकडाउन लग सकता है। बुधवार को दिन भर इस मुद्दे पर विभागों में चर्चा होती रही। सरकार के स्तर पर सभी जिलों के उपायुक्तों से इस संबंध में फीडबैक लिया जा रहा है कि वहाँ का वर्तमान हालत क्या है। फीडबैक में मिले तथ्यों की समीक्षा की जाएगी। उसके बाद ही संपूर्ण लॉकडाउन पर ठोस निर्णय लिया जाएगा। अगली खबर है कि लॉकडाउन से झारखंड लौटे 75% प्रवासी श्रमिकों को चाहिए मनरेगा में काम, जबकि 52.71% के पास जॉब कार्ड नहीं है। बता दें कि झारखंड सरकार की पहली पहल लॉकडाउन के दौरान अपने घर लौटे लोगों में अब परदेश जाकर कमाने की ललक नहीं रही है। ये लोग चाहते हैं कि इन्हें अपने ही राज्य में, अपने ही ज़िले में और हो सके तो अपने गांव में ही काम मिल जाए ताकि अपनों के बीच रहें। करीब 7 लाख लोग अलग अलग राज्यों से झारखंड लौटे हैं और इनमें से कम 2,26,603 लोग ऐसे हैं जो मनरेगा के तहत रोजगार चाहते हैं। ग्रामीण विकास विभाग के मिशन सक्षम के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है कि मिशन सक्षम ने झारखंड आए कुल प्रवासी श्रमिकों में से 3,01,987 लोगों से बातचीत के आधार पर एक डाटाबेस तैयार किया है। इसके मुताबिक इन प्रवासी श्रमिकों में से 75.04% यानी कि 2,26,603 लोग मनरेगा योजना के तहत काम करने के लिए तैयार हैं।
ये लोग अन्य राज्यों से दिहाड़ी मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर। एक अच्छी खबर है कि आज से रांची में मिलेगी बाबा रामदेव की कोरोनिल। पतंजलि चिकित्सा केंद्रों पर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के दिव्य फार्मेसी के द्वारा विकसित इम्यूनिटी बूस्टर दवा कोरोनिल शुक्रवार की सुबह 10 बजे से शहर के कुछ स्टॉलों पर मिलेगी। गुरुवार को भी कुछ स्टॉल पर दवा की बिक्री हुई। रांची में इस दवा की बड़ी खेप मंगाई गई है। इसके साथ ही 3 से 4 दिनों के अंदर दवा की दूसरी खेप भी पहुंचने वाली है। पतंजलि की तरफ से कहा गया है कि कंपनी दवा का प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है। वर्तमान में भी इतनी दवा है कि शहर के हर परिवार को दवा मिल जाएगी। एक बड़ी खबर है कि स्कूलों में अभी दाखिला नहीं, शिक्षक भी नहीं आएंगे। झारखंड में 31 जुलाई तक किसी भी स्कूल कॉलेजों में ऑफलाइन नामांकन नहीं हो पाएगा। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने स्कूलों में किसी भी काम के लिए शिक्षक, विद्यार्थी या कर्मचारी के आने पर पाबंदी लगा दी है। कोरोना के बढ़ते मामले पर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री की स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव अनीता करवल के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को इस बाबत पत्र से निर्देश दिया है। केंद्र के आदेश के बाद राज्य सरकार इसे लागू करने की तैयारी कर रही है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता सचिव अनीता करवल ने निर्देश दिया है कि स्कूल, कॉलेजों और शैक्षणिक स्थानों के शिक्षक और कर्मचारी 31 जुलाई तक संस्थान नहीं आएंगे, वह घर से ही काम करेंगे। स्कूल कॉलेजों के छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन डिजिटल कंटेंट वे घर से ही भेजेंगे। इसके लिए स्कूल व अन्य जगहों पर नहीं आएंगे। अगली बड़ी खबर है कि दूसरी बार ट्रैफिक नियम तोड़ा तो कई गुना जुर्माना। केंद्र सरकार ने ट्रैफिक नियमों को सख्त बना दिया है और कई मामलों में दूसरी बार गलती करने पर कई गुना जुर्माना तक का प्रावधान है। इस प्रावधान का इस्तेमाल झारखंड में नहीं हो पा रहा था। इसके पीछे कारण यह है कि रांची को छोड़कर कहीं भी ऑनलाइन जुर्माना का प्रावधान नहीं हो सका है और प्रदेश के जिलों का आंकड़ा एक जगह पर समेकित नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पूरे प्रदेश में ऑनलाइन जुर्माना लेने के लिए स्वैप कार्ड सहित मशीन का प्रबंध करने को HDFC बैंक से करार किया गया है। गुरुवार को इस संदर्भ में MOU पर परिवहन सचिव और बैंक के सर्कल हेड ने हस्ताक्षर कर इसकी घोषणा की है।